नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से बुल रन में काम करना स्टार्ट किया है और मुझे लगता है अभी जो नया जर्नी है, नया जो इतिहास है, तो वो अभी स्टार्टिंग हो चुके हैं। तो अपकमिंग 10 मतलब 5 से 10 साल तक इंडियन मार्केट में एक बहुत शानदार रैली देखने को मिलेगा। उसका एग्जाम्पल आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो ध्यान से इस चीज़ों को देखना। सबसे पहले मैं बात करूंगा गेल इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था गेल इंडस्ट्रीज के ऊपर एक ब्रेकआउट आने का, तो फाइनली वो ब्रेकआउट हो चुके हैं और पिछले दिनों में 12.5% 13% के आसपास जाम हुआ है। अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो आप ध्यान से देखना, तो गेल के ऊपर एक बहुत शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ है। बहुत दिनों तक मैं इंतजार कर रहा हूँ इस टारगेट का, तो फाइनली वो टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो टारगेट किस तरीके से मिले वो मैं एक बार आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जब भी कोई एंट्री मैं लेता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और जब भी कोई टारगेट अचीव होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको टारगेट दिखाना है, मुझे कितना प्रॉफिट मिला वो दिखाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जो स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके, जिस एनालिसिस को फॉलो करके मैं काम करता हूँ, वो मैं अगर आपको सिखा पाऊँ, अगर वो आप सीख पाए और सीखने के बाद खुद बैक टेस्टिंग करके खुद डिसीजन ले पाए, तो वो मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद होगा। मतलब मेरा जो आउटपुट है, मतलब इतने दिनों से जो मेहनत कर रहा हूँ मैं यूट्यूब में, वो मेरा मकसद है। तो फाइनली देखिए, एक कप विद 100 बना था और बहुत दिनों तक इंतजार किया, और फाइनली देखिए कप विद 100 कब से बना, 2018 से लेकर कब बना था। तो कब बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी को वो धमाका हुआ। देखिए, जिस तरीके से ब्रेकआउट और धमाका करके टारगेट अचीव किया, आप देख सकते हैं ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया, और टारगेट था अराउंड 60% से ज़्यादा, 66% से ज़्यादा। तो बेस्ट तरीके से टारगेट था। तो कितने दिनों में टारगेट मिला, अगर मैं एंट्री लेवल से अगर टारगेट देखूँ तो ऑलमोस्ट 66% का रिटर्न, वो भी 186 दिन में, मतलब 190 दिन आप बोल सकते हैं। तो एक शानदार तरीके से टारगेट मिला, वो भी 6 से 6.5 मंथ के अंदर अंदर। तो सोचिए कितना बड़ा अचीवमेंट है। ऑब्वियसली इस अचीवमेंट के लिए मैंने पहले ही आपको रिसर्च करके बताया था कि किस बेसिस पे मैंने एंट्री लिया। देखिए, जब एंट्री बना था तब इसका टाइम पीरियड कौन सा था, दिसंबर। तो 1 दिसंबर, मतलब दिसंबर का क्वार्टर में आपको दिखा देता हूँ। तो एक्चुअली कंपनी किस तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया था, मुझे आपको दिखाना है कि दिसंबर से पहले रिजल्ट, मतलब सितंबर का रिजल्ट, जिस बेसिस में मैंने एंट्री लिया था। तो पिछले जो सितंबर का रिजल्ट है, वो रिजल्ट में थोड़ा सा खराबी आया था। तो एक सेल्स थोड़ा सा कम हुआ, एक्सपेंस कंट्रोल में रखा गया, और उसके बेसिस में सेल्स कम आने के बाद भी देखिए सेल्स कितना है, 38,000 से घट के 32,000 हो चुके थे। फिर भी एक्सपेंस इतना कंट्रोल में रखा कंपनी, जिसके चलते कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी एक्सपेंस को मिटाने के बाद, इंटर डिप्रिसिएशन को मिटाने के बाद 1300 करोड़ से कंपनी 2440 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट हुआ था। तो मुझे लगता है इस तरीके से जब भी मुझे नेट प्रॉफिट देखने को मिले तब मैंने क्या क्या एंट्री ले लिया, क्योंकि सिर्फ यही कारण के बेसिस में मैंने एंट्री नहीं लिया। मैं और एक पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कंपनी के रिजर्व हर साल बढ़ते चले जा रहे थे। मैं 2024 का रिजल्ट मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जब एंट्री लिया था तब सिचुएशन को आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एंट्री किस बेसिस में लिया गया था वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली कंपनी का CWIP पिछले साल में 16,000 करोड़ के आसपास था। इस बार तो सारे हद पार कर दिए, 23,600 करोड़ के आसपास गेल इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए, मान लेता हूँ कंपनी एक PSU कंपनी है, फिर भी कंपनी अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट किया। जैसे आप देखेंगे तो कल के ऊपर, अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, खुद देखिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया, खुद के होल्डिंग को बढ़ा दिया। पहले जो होल्डिंग 6.5% हुआ करता था, आज 10.5% हो चुके हैं। और डीएस के पास, सॉरी एफएस के पास जो 19% होल्डिंग था, वो कुछ क्वांटिटी उन्होंने बेचा है। तो ये मार्केट में सिचुएशन चलता रहता है। बाई सेल का एक मतलब यही सब कुछ है। बाई सेल के ऊपर ही डिपेंड करके मार्केट टिके रहते हैं कोई भी कंपनीज। तो 50% शेयर प्रोमोटर के पास है। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव तो पहले भी था, आज भी हूँ। हाँ, फिलहाल के मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि मेरा ट्रेड अभी टारगेट अचीव हुआ है। पिछले दिनों में मैंने टारगेट अचीव किया, मतलब मैंने टारगेट टारगेट जो था उस लेवल को मैंने एग्जिट किया। तो बेसिकली जिस तरीके से मैं स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके काम कर रहा हूँ, उसी वही स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा कोई भी मकसद नहीं है कि मैं आपको बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन करूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंडेशन कर पाऊँ। मेरा काम है आपको सारे डेटा को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करना। आपका काम है उस व्यू को देखकर, वॉच करके, स्टडी करके काम करना। ब्लाइंडली किसी को भरोसा मत करिए, मुझे मुझे भी भरोसा मत करिए।
नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है इंडियन रेन्यूएबल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, सॉरी इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग आरएफसी नाम से जानते हैं। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था एक कप विद हैंड पैटर्न्स बनने का। तो फाइनली वो पैटर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं एक लंबा सा कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न किट किया। मगर दिक्कत वाला ये है कि कंपनी का जो ब्रेकआउट हुआ वो एक्चुअली ब्रेकआउट रेड कैंडल से हुआ। तो मुझे चाहिए क्या, जब ब्रेकआउट होगा तब ग्रीन कैंडल चाहिए, और उसके बाद सेकंड कैंडल भी, नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन कैंडल भी ग्रीन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई इस तरीके से ब्रेकआउट होगा कोई भी लाइन, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट होना चाहिए और उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए पॉजिटिवली। तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिलेगा और मैं जो इसका कप बना है, इस कप के बेसिस में मैंने क्या करूँगा, एंट्री लूंगा और टारगेट भी लूंगा। तो जो टारगेट निकल के आएगा अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं अच्छा खासा एक टारगेट निकल के आ सकता है, जो कुल मिलाकर देखा है तो 37% के आसपास। तो मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा अगर एंटी मिला तो एंटी लेने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्या सही में एंटी लेना सही रहेगा मेरे लिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कंपनी के ऊपर जिस बेसिस में मैं एंट्री लेने के लिए सोच रहा हूँ। सबसे पहले बात कंपनी का पी रेशियो। देखिए आज पी रेशियो कंपनी का हाई लेवल में है, बहुत हाई है। कितना हाई है, अगर अगर देखा जाए तो कंपनी का मीडियम पी रेशियो 6 है और कंपनी का पी रेशियो 36 है। मतलब वैल्यूएशन वाइज कंपनी के खुद के पी रेशियो बहुत हाई है। फिर भी गवर्नमेंट जिस तरीके से पहले से अनाउंसमेंट करके रखे थे कि जो इंटीम बजट था उस बजट में सिर्फ रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर क्या क्या काम होने वाला है उसकी एक झलक देखने को मिला था। फाइनल जब बजट आने वाला है तो उसमें रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि बहुत बिग अनाउंसमेंट होने जा रहा है। तो उस अनाउंसमेंट के कारण रेलवे बजट के ऊपर एक बड़ा धमाका होने वाला है। तो मुझे लगता है कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो एक अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे सेल्स का ग्रोथ बहुत तगड़ा देखने को मिले, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद नेट प्रॉफिट पिछली बार 1200 करोड़ था, इस बार 1700 करोड़ बना। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो जब कोई कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा है, अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, तो उस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी जरूर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से सिचुएशन बना है। जैसे जहाँ पे प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स तो है, उसके बाद पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है इसको तो बेचना पड़ेगा, क्योंकि 75% से ज़्यादा प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग होना नहीं चाहिए। हाँ आपने सही कहा। हाँ इसका अभी तक ओएफएस का डेट नहीं आया। जब ओएफएस आएगा मतलब ऑफर फॉर सेल लेके आएंगे कंपनी, तब मैं आपके साथ जरूर डिस्कशन करूंगा। फिलहाल के लिए मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और मुझे लगता है आरएफसी जैसे कंपनी के ऊपर जो ट्रेड बनने जा रहा है उस ट्रेड को मैं जरूर यहाँ पे एक स्विंग बेसिस ट्रेड लूंगा। और मुझे जो मेरा जो रूल्स है उस रूल्स जब तक क्लियर ना हो तब तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। अगर यहाँ से भी जंप करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको कभी भी टेन नहीं लूंगा, क्योंकि मैं रूल्स को फॉलो करके ही काम करता हूँ। ऐसे नहीं कि हर जगह पे मैं टेन ले लूंगा, चाहे उसमें मुझे ट्रेड मिले ना मिले, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे कंपनीज के ऊपर मुझे ट्रेड मिलता ही रहता है। तो अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता ही है कि मैंने किस तरीके से काम कर रहा हूँ, कितने सारे कंपनीज के बारे में मैं आपके साथ चर्चा किया हूँ। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए मार्केट बुल रन जब होना स्टार्ट हो चुके हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा अदानी ग्रुप को होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं अदानी ग्रुप, ये तो हमेशा सुनने को ही मिलता है कि मोदी जी हमेशा अदानी ग्रुप के ही मतलब अदानी कंपनी के ऊपर ही फ्लेवर दिखाते हैं, मतलब अदानी ग्रुप को ही बहुत ज़्यादा लोन देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, ये सब सुनने को मिलता है। देखिए कितना सच्चाई है कितना झूठ है वो फाइंड आउट करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम यही है कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है वो देखना है, कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करे और गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करे तो उस कंपनी में एक बिग बूस्ट देखने को मिलेगा। तो फाइनली इस कंपनी को और मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फाइनली कंपनी के ऊपर टारगेट तो पहले ही अचीव हो चुके हैं। मैं पहले भी एक ट्रेड लिया था जो मैं आपके साथ शेयर किया था, कप विथ 100% बने थे और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट को कंपनी अचीव किया। टारगेट अचीव होने के बाद देखिए कंपनी के ऊपर एक पैटर्न फिर से क्रिएट हुआ था कब, मगर मुझे एक छोटा सा हैंडल चाहिए था। मगर मेरे चाहने चाहने से कुछ नहीं होगा, ये आप सभी जानते हैं, किसी के चाहने से मार्केट कभी किसी कोई भी एंट्री देता नहीं है। और मार्केट हमेशा मार्केट के ऊपर ही काम करता है। तो इसलिए मैंने जब यहाँ पे डिसीजन लेने वाला था तो कोई डिसीजन नहीं बना, तो मैंने इसके डिसीजन के ऊपर कोई काम नहीं किया। क्योंकि अभी देखिए कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं, एक गैप अप में ओपन हुआ क्योंकि मार्केट बुल रन में है और लाइफ टाइम हाई में निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी सब लाइफ टाइम हाई के ऊपर है।
तो कोई भी पीछे नहीं है, आज सब लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो इंडियन मार्केट किस तरीके से बूस्ट हो रहा है आप सोचिए। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि अदानी ग्रुप एक ऐसे ग्रुप है जो, मान लेता हूँ कुछ लूफल तो है, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है, फिर भी अदानी इस तरीके से मैनेजमेंट को कंट्रोल किया है, इस जिस तरीके से कंपनी को रिप्रेजेंट किया है, वो सचमुच देखने वाला बात है। क्योंकि कंपनी के अंदर अगर आप कहेंगे सर कंपनी के अंदर क्या गड़बड़ी है, बिल्कुल नहीं है। अगर हर डेटा को देखेंगे, जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था उसके बाद भी डेटा को देखेंगे, तो कभी भी आपको इसका सेल्स कम देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन सब कुछ पेमेंट करने के बाद देखिए 1300 करोड़ से आज कितना बना, एक 2000 करोड़। और हर साल में कंपनी खुद के प्रॉफिट को बढ़ाते चले गए। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है ये जो सिचुएशन बना, इस सिचुएशन बहुत पॉजिटिवली सिचुएशन है। और बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफ एस डी एस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसी एक एक बात तो आपको जरूर सोचना पड़ेगा कि मान लेता हूँ पब्लिक बेवकूफ़ है, इंस्टीट्यूशन तो बेवकूफ़ नहीं है, कैसे कि इतने बड़ी क्वांटिटी के साथ वो ट्रेड कर लेंगे। तो मेरे कहने का मकसद आप मतलब आप समझ चुके हैं कि मैं हमेशा जब भी कोई कंपनी के ऊपर काम करता हूँ, तो मैं सारे डेटा को चेकआउट करके काम करता हूँ, जितना डेटा मैं फाइंड आउट कर पाया हूँ। ऐसे नहीं कि 100% चेकआउट करके 100% डेटा कलेक्ट करके मैं काम करता हूँ, ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं कोई इंस्टीट्यूशन नहीं हूँ कि मैं मैनेजमेंट के साथ डायरेक्टली बात कर पाऊँ। मैं आप जैसे पब्लिक हूँ, तो पब्लिक जिस तरीके से एनालिसिस करते हैं, वही एनालिसिस जितना मुझे आते हैं, जितना मुझे 8 साल में सीखा, मतलब मैंने जो सीखा है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है, जब कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपकी क्या राय है इस सारे कंपनीज के ऊपर, जरूर मुझे एक बार कमेंट्स करके बताना। लास्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा मोटर्स। फाइनली टाटा मोटर्स के ऊपर जल्द से जल्द एक गुड अपडेट आने वाला है, वो है कंपनी का स्पीड का अपडेट। तो कंपनी की जो फेस वैल्यू 2 रुपया है, वो 2 रुपया को वो 1 रुपया बनाने वाला है, मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 2 शेयर देने वाले हैं। तो जो लोग स्पीड पाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक गुड न्यूज़ होने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो वीडियो में जानकर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।